हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उपनिषद इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, इससे पहली वीडियो में हमने चैप्टर फोर्थ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 कर ली थी, जिसमें हमने दो क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम को हम कैसे टैकल करेंगे। चलो, पहला क्वेश्चन है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। आपको पहले तो ये बताना है सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। देन अगर है तो डिटरमाइन द प्रेजेंट एज सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर 4 ईयर एगो प्रोडक्ट ऑफ देयर इज 48। देखो दोस्तों, ये कह रहा है, पहले तो आप ये बताइए ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। ये सिचुएशन पॉसिबल बताने के लिए आपको डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर डी लेस देन 0 है तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। और तो हम सबसे पहले दोस्तों इसमें क्या करेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। हम पहले क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताने जा रहा हूं। देखो, इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एज सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड्स। सम दे रखा है 20 ईयर्स। हम मानते हैं लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहले फ्रेंड की एज हमने मान ली दोस्तों x मान ली। और दूसरे फ्रेंड की एज, लेट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, सेकंड फ्रेंड की एज हमने मानी है 20 माइनस एक्स। देखो, मान लो हम दोनों के पास, आपके और मेरे पास 20 रुपए हैं। अगर मेरे पास 5 रुपए है तो आपके पास कितने रुपए होंगे? वेरी गुड, आपके पास होंगे 15 रुपए। क्या किया, टोटल में से जो मेरा अमाउंट था आपने वो डिडक्ट कर दिया। ऐसे ही हमने क्या किया, फर्स्ट फ्रेंड की एज मान ली एक्स, दोनों का टोटल 20 था, तो एक का टोटल चला जाएगा तो वो रह जाएगा 20 माइनस एक्स रह जाएगा। ठीक है, अब इनका क्या कहा आगे इन्होंने, 4 ईयर एगो, 4 साल पहले। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे पहले तो यहां पे। अब 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी, x माइनस 4। और सेकंड की 4 साल पहले कितनी हो जाएगी, 20 माइनस एक्स माइनस 4। ये हो गई। अब प्रोडक्ट का है दोस्तों, इसका प्रोडक्ट दे दिया इन्होंने 48 दे दिया। चलो अब इसको सोल्व करते हैं। x माइनस 4 और ये हो गया 20 माइनस 4, ये हो गया 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 48। ओके, चलो हम करेंगे 16 की और x की मल्टीप्लाई। ये हो गया आपका 16x। अब माइनस का x स्क्वायर, ये हो गया 16 4 जा 64, 16 4 जा 64 माइनस का आ जाएगा और ये आ जाएगा प्लस का 4x। ये 48 इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो गया आपका। देखो अब 4x और 16x, पहले तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 20x, 16x और 4x हो गया आपका 20x। अब देखो आगे माइनस का 64 और माइनस का 48, 8 और 4 हो गया दोस्तों, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 8 और 4 ये 2, 6 4 10 और 1 था कैरी किया था हमने, ये हो गया 0। अब हमें देखना है दोस्तों कि d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ रही है तो पॉसिबल है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं वैल्यू ऑफ d। वैल्यू ऑफ d, वैल्यू ऑफ डी क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या है दोस्तों, बी की वैल्यू है आपकी, देखो 20, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 4। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू माइनस का 1। और सी की वैल्यू है आपकी दोस्तों माइनस का 112, माइनस का 112, 400 और माइनस का ये हो जाएगा 448, ये आपका आ गया माइनस का 48। बताइए ये डी आपका 0 से बड़ा है या छोटा है? वेरी गुड, ये छोटा है। अगर डी 0 से छोटा है तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, सो हम लिखेंगे डी इज लेस देन 0। सो इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट, टू फाइंड आउट एज हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। इतनी बात आपको समझ में आई है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ इतना ही है आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। आगे कह रहा है वही, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड, ये एरिया दिया गया है आपका, एंड एरिया दिया गया है 400 मीटर स्क्वायर। तो ये बताओ लेंथ और ब्रेथ अगर पॉसिबल है तो इसकी लेंथ और ब्रेथ आप निकाल दो। सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखो इज इट पॉसिबल टू, पेरीमीटर कितना दिया गया है, पेरीमीटर दिया गया है इसका 80 मीटर, 80 मीटर दिया गया है। चलो मानते हैं, लेट लेंथ मान लिया हमने, लेंथ मानी आपकी x और इसकी ब्रेथ मान ली हमने क्या, ब्रेथ मान ली दोस्तों इसकी y। इतनी बात आपको समझ में आई है? अब देखो पेरीमीटर दिया है 80, तो मैं लिख सकता हूं 2 इंटू एक्स प्लस वाई
इज इक्वल टू कितना, 2:x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। तो x प्लस वाई, ये 2 इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, और x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 40 माइनस वाई। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई दोस्तों। अब आगे कह रहा है कि इनका एरिया क्या दिया गया है, एरिया दिया गया है 400 मीटर स्क्वायर। तो चलिए एरिया निकालते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया का फॉर्मूला देखो, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 400। हम यहां पे लिखेंगे x इंटू वाई इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। अब देखो आपको x की वैल्यू पता है दोस्तों, x की वैल्यू कितनी है 40 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 400। अब यहां पे सोल्व करता हूं मैं इसको, देखो y की 40 से मल्टीप्लाई होगी तो ये होगा आपका 40y, और माइनस वाई से होगी तो माइनस का वाई स्क्वायर। 400 इस तरफ प्लस का है दोस्तों, तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 400। इतनी बात आपको समझ में आई है मैं उम्मीद करता हूं। चलिए इज इक्वल टू 0। अब आपको पॉसिबल है या नहीं है, इसके लिए आपको d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलो फाइंडिंग वैल्यू ऑफ d, हम d की वैल्यू निकाल रहे हैं। d की वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, देखो अगर y का कोफिशिएंट आपको b बोला जाएगा तो ये हो गया 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है आपकी -1, और c की वैल्यू है आपकी 400। ये आपकी वैल्यू है, तो 40 का स्क्वायर हो गया आपका 1600, और ये भी कितना हो गया -1600। ये तो 0 के बराबर आ गया। अरे बाबा, अगर 0 के बराबर आ गया तो बोथ रूट्स विल बी इक्वल, और 0 या 0 से बड़ा होता है तो पॉसिबल है, तो इसलिए हम इसका फाइंड आउट करेंगे, क्या लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करेंगे। चलिए देखते हैं। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों, फाइंडिंग लेंथ एंड ब्रेथ, फाइंडिंग लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, तो देखें लेंथ एंड ब्रेथ के लिए हमें क्या चाहिए था, फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। ये है आपका फॉर्मूला, दोनों रूट्स इक्वल हैं, d की वैल्यू 0 है तो आपका क्या आ जाएगा -b बाई 2a। माइनस बी की वैल्यू बताइए जल्दी से, माइनस बी की वैल्यू आप देखेंगे कहां से, आपकी इक्वेशन कहां पे लिखी है, ये आपकी इक्वेशन लिखी गई है। इसमें माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, देखो बी की वैल्यू है 40, तो माइनस बी की वैल्यू क्या हो गई आपकी माइनस का 40, और 2 ए की वैल्यू क्या है आपकी, ए की वैल्यू क्या है माइनस का 1, -1, तो -40 बाई -2, तो आपकी आंसर आ गया 20 मीटर। क्या आ गया 20 मीटर। लेंथ भी इसकी आ गई है 20 मीटर, और ब्रेथ भी आ गई है 20 मीटर। तो हम यहां पे लिख देंगे, आपको नीचे लिख लेना है पेज की कमी के कारण, लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ऑफ रेक्टेंगल कितनी आ गई आपकी, लेंथ एंड ब्रेथ आ गई आपकी 20 मीटर। समझ में आया, क्यों आया दोनों 20, क्यों आया दोस्तों दोनों 20, इसलिए आया है क्योंकि हमारी d की वैल्यू आ गई है 0। अगर d की वैल्यू 0 आती है, हमने पहली क्लास में पढ़ा था, d की वैल्यू अगर 0 आती है तो उस केस में रूट हमारे दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल। इसलिए आपकी लेंथ और ब्रेथ क्या आ गई, इक्वल। वेरी वेरी गुड। चलिए आगे क्वेश्चन, हाँ जी, अब इसका क्वेश्चन नंबर हम थर्ड स्टार्ट करते हैं, फोर्थ और फिफ्थ कर लिया है, और अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट। चलिए देखते हैं, इज इट पॉसिबल, दोबारा से वही पॉसिबल वर्ड है तो हमें d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एंड रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। हम देखो लेट, हम मानते हैं लेट लेंथ, लेंथ मान ली हमने, देखो क्या है लेंथ इज ट्वाइस है लेंथ ट्वाइस है, तो देखो बेस, बेस है इसका ब्रेथ, क्योंकि ब्रेथ पे डिपेंड करती है लेंथ, ब्रेथ जितनी होगी उससे ज्यादा 2 गुना ज्यादा होगी लेंथ, तो जो बेस होता है उसको सबसे पहले हम मान लेते हैं। तो चलिए पहले मान ली हमने लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x। नाउ लेंथ, लेंथ कितनी होगी दोस्तों, लेंथ हो जाएगी आपकी 2x। इतनी बात समझ में आई है आपको, वेरी गुड। अब देखो एरिया कितना दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर, तो चलिए देखते हैं 800 मीटर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, ये आपको पता है, लेंथ है x, ब्रेथ है 2x, एरिया है आपका 800 मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। x स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 800 बाई 2, दैट विल बी आ गया आपका 400।
400 आ गया, तो एक्स स्क्वायर 400 है, तो एक्स क्या आ जाएगा आपका प्लस माइनस अंडर रूट करेंगे हम, पहले तो अंडर रूट करो, अंडर रूट 400 दिस विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 20 वैल्यू आ गई है। हमने देखो दोस्तों इसमें आपने ये तो निकाला ही नहीं, पॉसिबल सीधा आंसर निकाल दिया, तो ये आपको गलती नहीं करनी है। आपको क्या निकालना है, पहले डी निकालना है आपको। यहां पे जब हमारी इक्वेशन आ गई 2x स्क्वायर 100 या 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, तो आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, डी की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां पे ये प्रोसेस बाद का, अगर जीरो से बड़ी वैल्यू आ जाती है ये प्रोसेस बाद का, तो डी की वैल्यू देखो मैं यहां पे निकाल देता हूं, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर देखो ये था 2x स्क्वायर माइनस 800, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 0 माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है यहां पे देखो, ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है माइनस का 800, तो ये आपका डी की वैल्यू आई है 1600। ये आपकी क्या आई है वैल्यू 1600, आपकी डी की वैल्यू आई, तो पॉसिबल है। तो उसके बाद आपने प्लस माइनस 20 निकाल लिया है। अब देखो हमारी एक्स हमने माना था ब्रेथ, तो हमारी ब्रेथ आ गई, सो ब्रेथ आई दोस्तों हमारी, ब्रेथ इज 20 मीटर, तो लेंथ कितनी आएगी हमारी, लेंथ इज 2x थी ना, 2 इंटू 20 दैट विल बी 40 मीटर। हेंस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर फील्ड विद दिस लेंथ एंड ब्रेथ। इस लेंथ और ब्रेथ से हम पॉसिबल है, हम यहां पे बता देंगे। पहले देखो आपको क्वेश्चन कैसे करना, लेंथ मान ली ब्रेथ मान ली, ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बाद आपने ये बताना है डी ग्रेटर देन 0 या 0 के इक्वल है, ये आपने निकाल लिया, फिर आपको ये प्रोसेस स्टार्ट करना है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।